बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, इलेक्शंस में सिर्फ 29 दिन बाकी हैं। सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर पहुंच गई है। सियासी बयानात दागे जा रहे हैं। अचानक फिर से जावेद लतीफ़ साहब को किसने एक्टिवेट किया है? गरीदा फरूकी क्यों ट्रेंडिंग में है? और शहर इक़्तिदार की सबसे ज़्यादा हॉट गॉसिप इस वक्त क्या है? देखिए, शहर इक़्तिदार की जो हॉट गॉसिप है, आपको पता है शहर इक़्तिदार में वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बड़ी सड़कें हैं, जी। मशहूर सड़कें हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मरी रोड है, जो जी। रावलपिंडी से आगाज़ होता है और फिर इस्लामाबाद से होती हुई मरी की तरफ जाती है। सही। फिर एक शराय दस्तूर है, जी। 7th एवेन्यू है, 9th एवेन्यू है, नाज़मुद्दीन रोड है, ए.के. फ़ज़ल हक रोड है, जी। फिर एक रोड है मारगला रोड। ये मशहूर सड़कें हैं पूरा इस्लामाबाद, इस्लामाबाद आ गया। वफाकी दारुल हुकूमत की। नहीं, और भी हैं, लेकिन ये मशहूर सड़कें हैं। जी। इनमें से एक सड़क पे, और आपको पता है कि ये इलेक्टेड और सिलेक्टेड एलीट का शहर है। जी। अशराफिया यहाँ पर बसते हैं और बड़े अहम लोग हैं। अब जिस तरह मारगला रोड पे एक घर है, मरीम नवाज साहिबा के दामाद का घर है, हम्म। और भी घर हैं, मुख्तलिफ वो हैं। तो कोई एक एक मुलाकात के चर्चे हैं, अच्छा। और उस मुलाकात में क्या हुआ उसके चर्चे हैं। और वो आपको पता है कि कुछ मुलाकातें होती हैं जिनके बारे में अ, जब ड्राइंग रूम में बैठे होते हैं ना, कोई कैमरा नहीं लगा होता, आपने तो मेरे सामने कैमरा लगाया हुआ है, फिर हम्म। लोग बड़ा खुल के बात करते हैं, अच्छा ये हुआ ये हुआ। लेकिन कैमरे के सामने थोड़ा सा मोहतात होना पड़ता है ना, इशारों किनायों में बात करनी पड़ती है। तो वो इशारों किनायों में बात होगी। लेकिन आज ना वीडियो में कुछ क्लिप्स मैंने प्ले करने हैं, सही। आपको क्लिप्स सुनवाने हैं। वरीदा फारूकी साहिबा के भी सुनवा देते हैं। जी। और एक तो क्योंकि सेंसर होने वाला है, तो वो मैं नहीं करूँगा। वो जो शख्स जिसमें रिकॉर्ड गाली कर है। रहा है उसमें उसने कुछ गाली-शाली दी है। हम्म। लेकिन खतरनाक डिवाइस है ना, वो खतरनाक डिवाइस है जो आपके और मेरे सामने लगा हुआ है। सही। ये बहुत खतरनाक चीज़ है, ये जो हम्म। मोबाइल फ़ोन है ना, इसने बहुत कुछ तब्दील कर दिया। आप जो कहते हैं वो आपके रिकॉर्ड का हिस्सा है, वो मुड़ के आपके सामने आता है, और जब आप कह रहे होते हैं और आपके पास कैमरा होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ़ आपके पास कैमरा होता है, और लोगों के पास भी होता है। तो वरीदा फ़ारूकी साहिबा का तो मामला ये हुआ ना कि वो ट्रेंडिंग में इसी वजह से हैं, उनकी कुछ लोग ट्रोलिंग भी कर रहे हैं। वो सबको मालूम है कि नून लीग की बहुत ज़्यादा हामी है, और नून लीग से भी ज्यादा हम। हाँ, और इमरान खान की बहुत ज़्यादा मुखालिफ है। जी। और ज़ाहिर है कि हर एक सहाफ़ी जब वो खबर दे रहा होता है तो वो डिफरेंट होता है, और जब उसका ओपिनियन होता है तो लोग जो है उसमें अपनी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल छुपाते भी नहीं है। सही। ठीक है ना? तो वो अपने तौर पर ओपिनियन का इज़हार करते हैं, राय कायम करते हैं, राय बताते हैं, और इसमें भी कोई इतना मज़ायका नहीं है कि आप किस वजह से, किस बुनियाद पे किसको ज़्यादा बेहतर ऑप्शन समझते हैं, या आप किसकी पज़ीराई लोगों में ज़्यादा देख रहे हैं। बिल्कुल। तो वो गरीदा फ़ारूकी साहब अक्सर, ये बहुत सारे लोग करते हैं। जो गरीदा फ़ारूकी साहिबा ने आजकल सर्वेस का सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसके हवाले से एक दो चीज़ें मैं प्ले कर देता हूँ। दूसरा, जावेद लतीफ़ साहब जो हैं, वो उनकी गुफ्तगू हम्म। इज़हार है कि जो पसे पर्दा चीज़ें चल रही हैं ना, हम्म। वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आती हैं, और एक आज़मूदा मोहरा है जावेद लतीफ़, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है नवाज़ शरीफ साहब की तरफ से और मरीम नवाज़ साहिबा की तरफ से ख़ास किस्म की प्यादे के तौर पे। पैगाम रसानी के लिए। वो हम्म। प्यादा आगे बढ़ता है, और फिर ब्लैकमेलिंग भी उसमें होती है सही। कि वो आपको याद है ना, बता दे, मैं वो बता दूंगा, मैं फलानी हाँ, बात बता धमकियां होती दूंगा। हैं। तो इनके क्लिप्स ना, हम्म। अच्छा, गरीदा फारूकी साहबा का ना, पहले मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ। 2022 में जब बाई इलेक्शंस होने थे, जी। वो मशहूर ज़माना बाई इलेक्शंस, जो 17 सीटों वाला। 17 नहीं, इलेक्शन तो ज़्यादा सीटों का था ना, हाँ 20 हाँ सीटों हाँ का हाँ। इलेक्शन था, जिसमें तज्जिए चल रहे थे, कोई कह रहा था कितनी सीट्स लेगी तहरीक इंसाफ, कोई नून लीग की ना। तो वो सर्वे जो होते हैं वो ऑब्वियसली लोग करते हैं कंडक्ट, ऑन ग्राउंड बात करते हैं, घूमे फिरे होते हैं। लेकिन तज्जिए इतने भी गलत नहीं होने चाहिए बंदे के, कहीं कहीं करीब करीब आए ना। तो वो जो तज्जिया था, अब वो ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा। अभी हम्म। मैं आता हूँ जो सर्वेस चल रहे हैं और उनके सर्वेस में क्या आ रहा है, और फिर कुछ क्लिप्स वगैरह वायरल हुए, ये ज़रा देखें। ये मंसूर अली खान ने उनसे सवाल किया, और सवाल का क्या जवाब दिया। आपने ट्वीट किया कि नून लीग 17 से 18 सीटें जो है वो जीतेगी। आपने एक्चुअली मतलब ये अपनी ये प्रेडिक्शन दी है। ये किन बेसिस के ऊपर आपने ये प्रेडिक्शन दी है कि 17 से 18 सीटें नून लीग निकाल लेगी?
बहुत शुक्रिया मंसूर। और ये जो मैंने प्रोडिक्शन दी है, देखिए हम कोई हतमी तौर पे बात तो नहीं कर सकते, हम वहाँ रिपोर्टर से बात कर रहे होते हैं। खासतौर पे जो मेरे इलाके मुल्तान की जो सीटें हैं उनके हवाले से मुझे पता है कि वहाँ पे कौन सा कैंडिडेट, बाकी लाहौर के कुछ हल्के पहले से कवर कर रखे हुए हैं, तो आपको पता होता है, आप ग्राउंड पे लोगों से बात कर रहे होते हैं, आप रिपोर्टर्स के साथ बात कर रहे होते हैं, आप बाकी लोगों से राब्ते में होते हैं, आप सियासी जमातों के उम्मीदवारों से भी, सियासी जमातों से भी, तो आपको एक फील जो मिल रही होती है ना, हतमी फैसला तो ज़ाहिर कल अब आपने तो ये सियासी था। जमातों से भी राब्ते में होते हाँ, हैं। तो वो उस वक्त फरमा रही थी कि 17 जो है ना वो सीटें जी। वो जीत जाएगी, जो नून लीग है। हम्म। और नून लीग 17 सीटें आ हार रही गई थी, थी। 3 जीती थी, वो 20 जी। 20 सीटों का इलेक्शन था। तो अभी हुआ ये है कि वो सर्वे कर रही हैं, और आपको ज़ाहिर है कि उन्होंने एक सर्वे बड़ा मशहूर ज़माना किया था जिसमें उन्होंने बताया कि लाहौर में सिर्फ डिफेंस वाई ब्लॉक में पीटीआई जीत रही है, बाकी पूरा लाहौर मियां साहब का है। वहां से कोई नून लीग का वाकिफ नहीं मिला था। हाँ, तो वो भी अभी जो है वो कुछ चल रहा है उनका, वो यास्मीन राशिद और जी। नवाज शरीफ का हल्का, उसमें भी उन्होंने, फिर बाकी दीगर हल्कों में भी। इंटरेस्टिंग बात ये हुई जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा जो है उनको ट्रोलिंग भी स्टार्ट हो गई, ट्रेंडिंग में भी आ गई। वो किसी जगह पे खड़ी हुई हैं और उनके सामने नून लीग के लोग मौजूद हैं और वो उनको बता रही हैं कि ऐसा लगना चाहिए जैसे नेचुरल है ना, वो उनको ज़रा थोड़ा सा गाइड कर रही हैं। डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हाँ, हैं। कि ज़रा वो नेचुरल लगना चाहिए और आप अपनी बात कर दीजिएगा। तो वो नून लीग के लोग इकट्ठे करके, तो एक बंदा है जो रेडी के दूसरी तरफ खड़ा है और रोड के भी दूसरी तरफ खड़ा है, उसने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, उसने कमेंट्री शुरू की, उसने कहा कि ये जो है ना अल्लाह की कसमें सर्वे, उठा रहा हाँ, है। कि ये सर्वे फिक्सिंग हो रही है यहाँ पे ना, हाँ। इस तरीके से हो रहा है, लोगों को नून लीग के इकट्ठे करके उनसे कह रहे हैं कि आप अपना जनाब तारफ बल्ले दीजिए। बल्ले कर दें। हम्म। अच्छा, यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने इसके ऊपर अपना जो है वो क्लैरिफिकेशन देना शुरू कर दी, और उन्होंने बाकायदा कोट ट्वीट किया तहरीक इंसाफ को, और तहरीक इंसाफ को फिर उन्होंने जनाब कहा कि एक शरपसंद और सर्टिफाइड झूठी फाशिस्ट सियासी जमात का पिछले कुछ हफ्तों से अपने दौले शाह के चूहों और गाली ब्रिगेड समेत एक बार फिर मुझ पर हमलावर होने की कई वजूहात में से एक ये भी है कि मेरे इलेक्शन कवरेज के लिए फील्ड में निकलने से कबल ये जमात अपनी मन मर्जी के सर्वे करवा करवा कर सोशल मीडिया पर फैला रही थी। अब जबकि मैंने असल हकीकत दिखाना शुरू की है कि मकबूलियत की शोशाह सिर्फ सोशल मीडिया पर है और ग्राउंड रियलिटी कुछ और है, तो इस जमात के मफादात को शदीद नुकसान पहुंच रहा है। अपनी तमाम फाशिस्ट ब्रिगेड के साथ मुझ पर हमलावर हैं और अजीबो गरीब वीडियोज़ निकाल निकाल कर, झूठे कैप्शन लगाकर, जो बात नहीं हो रही वो झूठा स्क्रिप्ट लगाकर, तोड़ मरोड़ जोड़ जोड़ कर वीडियोज़ लगा रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं, कौम को गुमराह कर रहे हैं, जिसमें ये मास्टर हैं। करते रहें, ना मैं डरने वाली हूँ, ना दबने वाली हूँ। हाँ, लेकिन जिन हलकों का सच मैं आवाम के सामने ला रही हूँ, वहाँ से ये जमात पूरी तरह ही हारेगी। और जितना मर्जी झूठ फैला लें, प्रेशराइज करने की कोशिश करें, इमरान खान ना तो जेल से बाहर आने वाले हैं, ना ही वज़ीर आज़म बनने वाले हैं। ये इन्होंने जनाब ट्वीट किया। और इस इसी दौरान उनकी एक और वीडियो वायरल हो गई। वो वीडियो बड़ी दिलचस्प है, और वो सर्वे के लिए जो कर रही हैं, वो ख्वाजा इमरान जो है उनके वहाँ पर हल्के में ख्वाजा इमरान है, या मैं शायद नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन वो वही है। ख्वाजा इमरान उनके हल्के में गालिबन किसी डिनर पे मौजूद हैं, उन लोगों के सामने, और उन्हें कह रही हैं कि आप हमें मुझे वहाँ लेके जाएं जहाँ आप लोगों की आवाज़ हो, जहाँ जी। नून लीग के बारे में लोग बातें करें। तो ये वो क्या कह रही हैं, ये तो वीडियो उस वायरल, पर ये सुनो। हाँ, बस मुझे वो आप इलाके बताओ ना, उन इलाकों में आपकी मुझे उन इलाकों में भिजवाएं जहां आपकी आवाज़ हो। अगर तो सर्वे ऐसे आपका होना है, वोटर हो। हाँ, जहाँ अगर तो सर्वे ऐसे होना है तो फिर जाहिर है वो सर्वे तो फिर नून लीग जीतेगी ना। हम्म। यानी आप अगर सर्वे ऐसे, कोई रिपोर्टर ऐसा भी होता है जो जाके जिनके बारे में सर्वे कर रहा है उनको कह रहा हो कि मुझे भिजवाएं आप सर्वे करने के लिए, तो इससे तो और बुरा तरीका सर्वे का तो कोई हो नहीं सकता। तो इस वजह से बेसिकली जो है ना वो ये मामला हो रहा है। फिक्स मैच। अच्छा, शहरी इक़्तिदार की मुलाकात जो है, हम्म। वो अब गॉसिप चल रही है बड़ी एक्टिव, हम्म। और जो सियासी ड्राइंग रूम्स हैं वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाली बात है ना, वो मैं आपको इशारों के नाम में बता देता हूँ कि नून लीग के कोई 3 बड़े लोग हैं हम्म। जिनकी वो खुफिया मुलाकात हुई है, अच्छा। और खुफिया मुलाकात में उन्हें डांट पड़ी है। बॉस है। उन्हें बताया गया है कि ये आपकी परफॉर्मेंस है, ये आपकी पॉपुलैरिटी है, तो इसके साथ आप
क्या तवक्को रखते हैं। एग्जैक्ट सर्वेज वगैरह कुछ उनको बताए गए हैं, कुछ चीज़ें बताई गई हैं कि यार इस तरीके से तो नहीं आपका मामला जो है ना, ये आप क्या कर रहे हैं, ऑन ग्राउंड आप नज़र नहीं आते। जो बहुत मुश्किल हो रहा है। जो जो सियासी जमातें हैं उनके साथ आप ताउन नहीं कर रहे बाकी सियासी जमात। आपको याद है मैंने आपको कहा था कि बड़ी मारामारी वाली डेवलपमेंट्स जी होंगी, जी। उसके बाद फिर बड़े बड़े फैसले होंगे हम्म। और फिर वो बड़े बड़े फैसलों के लिए कुछ ग्राउंड भी प्रिपेयर करना शुरू कर दिया। बहरहाल उनको जो है वो थोड़ी सी डांट डपट भी हुई है। कुछ ये भी कहा गया है कि देखें ना, ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और ये आपस में ताउन करें, इत्तेफाक में बरकत है, इत्तेहाद में बरकत है। तो वो थोड़ा सा जो है ना, और वो मियाँ साहब की भी गेम थोड़ी सी खराब हुई हुई है, बड़े अच्छा मियाँ साहब की। अच्छा, मैं ये समझ रहा था बॉस वो हैं। तो बड़े मियाँ साहब की भी क्योंकि गेम थोड़ी सी खराब हो, नहीं बड़े मियाँ साहब की नहीं वो मुलाकात। अच्छा अच्छा अच्छा। मुलाकात और कुछ अहम लोग हैं उनके ना, तो सही उनके लिए सही। ये बड़ी गॉसिप हॉट चल रही है। और कुछ लोग तो जो है उसको उससे भी पुरानी एक मुलाकात जो उनके बारे में मशहूर हुआ था ना, डिग्गी वाला, उससे भी वो जोड़ रहे हैं कि वो जनाब अपना आए थे कहीं और फिर कहीं चले गए, कुछ इस किस्म की चल रही है। यानी मारगिला पहाड़ियाँ जो है ना, उनके दामन में ही कहीं आगे एक्सटेंशन में कुछ इस अब किस्म मैं बोल नहीं सकता। के मामलात हुए। बहरहाल ये जो है वो बड़ी हॉट गॉसिप चल रही है और फिर हाँ। आपको जो है वो सारे मामलात होते हुए नजर आते हैं कि इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए जाते हैं। 3 जर्नैलों का तो नाम लेके इल्ज़ाम लगाया ना, जी काशिफ अब्बासी के शो में जावेद लतीफ़। बिल्कुल ऐसा ही है। उन्होंने, मैं आपको बताता हूँ, ये ज़रा सुन लें, उन्होंने जो नाम लिए हैं और फिर जो अदरवाइज़ आप जावेद लतीफ़ ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने गुफ्तगू की है, वो गुफ्तगू भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जी उससे आपको पता चलता है कि उनके मामलात कहाँ चल रहे हैं। पहले ज़रा सुन लें कि उन्होंने काशिफ अब्बासी के शो में 3 पाकिस्तान आर्मी के साबिक जर्नैलों का नाम लेके जो इल्ज़ाम लगाया है। इसका मतलब ये है कि अब मियाँ साहब और ये पूरी खींचातानी एक चल रही है और वो आपको रिफ्लेक्ट होती हुई नजर आती है। ये किया क्या? डजंट मैटर सर, ये एक इररिलेवेंट इशू है कि किसी ने क्या किया। रेलेवेंट इशू ये है कि आपके अंदर जो लोकल हेडर थे वो कौन थे? लोकल नहीं सर, आप तो इश्यूज पे जा रहे हैं ना। मैंने आपकी बात मान ली, मियां साहब ने पाकिस्तान को चीन बना दिया था, इसलिए ये हुआ। मुझे बताएं लोकल लोग कौन शामिल थे? उस वक्त काम करेंगी जब पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी कर रहा होगा। लोकल लोग कौन शामिल थे? पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों के एजेंडे पर ही कोई काम कर रहा होगा, मुझे यही बताएं ना, क्यों कोई निकालने लोकल की कौन साजिश था? करेगा? कौन लोकल शामिल थे इस साजिश में? नवाज शरीफ को निकालने में जी जी। भाई जनरल रहील से लेके जनरल फैज, जनरल बाजवा, ये सारे शामिल थे। के लिए किया क्या? जनरल फैज, जनरल बाजवा और ये सारे शामिल थे। ये इन्होंने लगाया है इल्ज़ाम। और अब आपको पता है कि ये इल्ज़ाम लगाते हैं फिर पैरों पे खड़े नहीं रहते जी। फिर ये कहते हैं कि हमने मामला अल्लाह पे छोड़ दिया। अभी ये कह रहे हैं कि जनाब जनरल बाजवा, जनरल फैज, जनरल राहील शरीफ, जनरल राहील पहली दफा है उनकी एंट्री। इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर इन्होंने हमारे खिलाफ साजिश की थी और इस तरीके से पनामा को कह रहे हैं, पनामा की तरफ इशारा कर रहे हैं। हाँ, इशारे मुख्तलिफ कर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ कि नून लीग की एंग्जाइटी, उनकी फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ रही है। और वो बढ़ इसलिए रही है कि वो ये चाहते हैं कि हमारा हिस्से का सारा काम कोई और करे, होमवर्क कोई और करे। हाँ, यानी वो ये चेक मैं टीचर को करा लूं। हाँ, वो कहते हैं कि वो बिल्कुल ही हम कुछ करने के लिए रेडी नहीं है। वो अपने सियासी हरीफ इमरान खान के साथ मैदान में टक्कर लेने की पोजीशन में भी नहीं है, उस मूड में भी नज़र नहीं आते। उनका तमाम दारोमदार, तमाम सियासी जमात तफरीक इस महज एक पॉइंट पर है कि उनके मुकाबले में ना तहरीक इंसाफ होगी, ना इमरान खान होगा, ना इमरान खान का बैक्ड कैंडिडेट होगा, ना बैलेट पेपर पे बल्ले का निशान होगा। क्योंकि अगर वो होगा तो फिर वो उनको ये लगता है कि उनका चांस नहीं है। उनको ये सही लगता है। जावेद लतीफ़ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें वो बराह रास्त अब इल्ज़ाम लगाने लग गए हैं कि इदारों में बैठे हुए लोग सहूलतकारी कर रहे हैं। और वो बेसिकली ये ब्लैकमेलिंग है उनसे इंश्योर करवाने के लिए कि भाई आप इनको सजा दें और इनको निकाल लें, बल्ले का निशान ना हो, तहरीक इंसाफ ना हो, उनका कैंडिडेट ना हो। अब इन्होंने 9-10 मई के वाक़े के हवाले से जो गुफ्तगू की है वो बड़ी दिलचस्प है। आज 9-10 मई पे मुझे आज कोई ये बता दे कि क्या 9-10 मई का वाक़या हुआ या नहीं, और अगर
9-10 मई का वाकया नहीं हुआ उसको छोड़ें, और अगर 9-10 मई का वाकया करना जुर्म नहीं है तो पाकिस्तान का आईन कानून बदलें और उसको छोड़ें, और अगर 9-10 मई का हमला करना पाकिस्तान के आईन के मुताबिक जुर्म है तो फिर सजा क्यों नहीं? फिर मुझे ये बताएं कि 7 माह गुजरने के बाद भी अदालों की तरफ से खामोशी क्यों है? फिर मुझे ये बताएं कि क्या अदारे जो हैं वो कमजोर के लिए हैं, और अदारे क्या जो इस तरह का मुंह खोल के, और मैं ये बड़ी अदब से ये गुजारिश करूंगा कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ये पहले वो कच्चे के डाकू होते थे, सरदार होते थे कच्चे के, क्या पाकिस्तान खुदा ना खास्ता पूरा कच्चा इलाका बन गया है कि इसका एक सरदार बना दिया गया है जो सबको गालियां दे, सबको धमकाए और जेल में बैठ के भी लोगों को धमकाए और उसको कोई पूछने वाला ना हो? फिर मुझे ये बताएं कि कच्चे के डाकू तो छोटे डाकू हैं, ये तो पूरे पाकिस्तान का डाकू बन गया और जेल में बैठ के भी अपनी हदायत और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक फैसला लेने की देने की धमकियां देता है और कोई उसको पूछता नहीं है। फिर मुझे ये बताएं, ये अच्छा, ये यहाँ पर रुके नहीं है मौसूफ। मौसूफ को गुस्सा चढ़ा, फिर इन्होंने निगरान वजीर आजम के बयान के ऊपर चढ़ाई कर दी। उस पर क्या फरमाते हैं वो भी जरा सुन लें। जो फैसले हम नहीं कहते अगर वो बेगुनाह है, और अगर मेरे आज का निगरान वजीर आजम ये बात कहें कि जनाब मुझे पता नहीं है कि 9-10 मई में वो जेल का में रहने वाला शख्स जो है वो मुलव्वस है या नहीं, अगर निगरान वजीर आजम को 7 माह गुजरने के बाद भी अदारे एजेंसियां नहीं बता पाई कि वो मुजरम है या नहीं, तो फिर मैं क्या कहूं? फिर मैं अपने अदारों के मतलब क्या सोचूं? फिर मैं ये क्या कहूं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये कौन करवा रहा है, और पाकिस्तान के अंदर जो कुछ किया जा रहा है अगर ये ही तसलसल जारी रहेगा जो पिछले 7-8 साल से जारी है, और आज भी उसके लिए उसी तरह काम हो रहा है जिस तरह उसको 2011 में ये उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। फिर मैं आखिरी क्लिप जो है वो सुनवा देता हूं जिसमें वो कहते हैं कि सहूलतकारी आज भी मौजूद है। कि जब मैं ये बात करता हूं कि सहूलतकारी आज भी मौजूद है तो फिर मैं आज एक आपको 2-4 एग्जांपल दे रहा हूं, मैं 2-4 मिसालें दे रहा हूं। अभी 2-3 दिन पहले जब जेल में उसने इलेक्शन कमीशन को के मेंबरान को धमकियां दी, सामने बैठ के धमकियां दी, जेल के अंदर से उसके उनके सामने धमकियां दी, तो क्या इलेक्शन कमीशन ने उसके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त दी? क्या उसको उस तरह बेनकाब किया गया? उस खबर को एक छोटी सी खबर लगी खत्म हो गई। भाई जो बंदा 2011 से अदारों में बैठे लोगों को धमकाता आ रहा है, उस पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होता, उसका हौसला बढ़ाया जा रहा है, तो फिर मुझे ये बताएं कि मुझे ये कहने की भी इजाजत दें। तो ये जो गुफ्तगू है ना, इस गुफ्तगू की वजह बहुत सारे लोग जो शहर इक़्तिदार में सियासी ड्राइंग रूम्स में बैठे हुए बातें कर रहे हैं ना, वो ये कहते हैं कि इसकी एक वजह ये है कि नून लीग को ये बताया गया, बहुत सारे जो सर्वेज हैं उन्होंने भी करवाए हैं, नून लीग ने भी करवाए हैं, वो तो अपने कैंडिडेट्स सेलेक्ट करने के लिए भी सर्वेज करा रही है ना। आपको पता है कि जी एक हल्का जहाँ पर 2 उम्मीदवार हैं तो उनके सर्वे करवा रही है किसके चांस ज़्यादा जीतने के। तो जो जमात कहती होगी हमने 2/3 अक्सरियत लेनी है, फिर कहती होगी हमने सिंपल मेजॉरिटी लेनी है, या कम से कम 120 से 125 सीटें पंजाब से सिर्फ निकालनी है, ये राना सनाउल्लाह के और इन लोगों के अपने क्लेम्स हैं। बिल्कुल। और फिर अचानक जो है वो उनको कोई ये कहे और सर्वेस की रिपोर्ट सामने आ रही हो कि भाई जितने आप दावे कर रहे हैं, जितना आप सोच रहे हैं, इसका 3/4 आप हिस्सा जो है वो, नहीं मैं गलत कह गया, 3/4 इसका आप यानी कि 33% के ऊपर आप फॉल कर रहे हैं जिस तरीके से आप अपना इलेक्शन प्लान कर रहे हैं। और उस दौरान ये जनाब वाहिद इलेक्शन है कि जिसमें 22 तारीख को नवाज शरीफ साहब कैंपेन का आगाज करेंगे, मानसेरा का जलसा करेंगे 22 जनवरी को, और 15 जनवरी को मरियम नवाज साहिबा जो है वो भी किसी एक जगह के ऊपर पावर शो करने जा रही हैं। वो पावर शो आपको पता है कि उनका जलालपुर जट्टांवाला भी बहुत बड़ा पावर शो हो गया था। तो मामलात तो जो है ना वो कुछ बड़े इंटरेस्टिंग और दिलचस्प अब हो रहे हैं और गॉसिप्स चल रही हैं। तो लुब्बे लुबाब ये है कि अभी बहुत सारी चीज़ें जो हतमी थी या नज़र आती थी, वो जब आप देखते हैं ऑन ग्राउंड असल सिचुएशन तो वो उस तरीके से हतमी नहीं है, और शहर इक़्तिदार में जो मुलाकातें हैं वो बड़ी दिलचस्प मुलाकातें हैं। सही।
बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह